हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है फर्स्ट कैरल बेचारा में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि कैसे आद्या को खुश करने के चक्कर में आयशा को फिर से सत्या नाराज कर देती है और बोलते बोलते आयशा की आंखों में आंसू आ जाती है। देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी किसके साथ और कैसे शुरू होती है। विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सत्या की स्टोरी। आशा ने एकदम गुस्से में बोल रही होती है, सत्या सत्या तुम ऐसा नहीं चलेगा, तुम ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं ये सब चीज नहीं टॉलरेट कर सकती। आई आई वोंट माई लाइफ, इसलिए मैं तुमको पे कर रही हूँ, कोई मुफ्त में तो काम नहीं कर रही हूँ ना। और उसके आंखों में ना लिटरली आंसू आ रहे होते, मतलब भर भर के आंसू आ रहे होते। तो सत्या ना एकदम से पास आती है, आशा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि डार्लिंग हमारी तरफ देखो। तो आशा बोलते कि ये फालतू की बकवास ना बंद करो। तो सत्या बोलते कि हम बकवास नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रॉमिस है तुमसे कि तुम्हारा शादी किसी से नहीं होने देंगे। हमरे होते तो बिल्कुल किसी से नहीं हो सकती, एक बार हमरे ऊपर ट्रस्ट करके तो देखो। तो आशा बोलती है कि तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करके ना यही हाल में भुगत रही हूँ। मतलब मैं आयशा मैं आयशा मल्होत्रा हूँ, तुम ये चीज समझ नहीं रहे हो। मैं चीख भी लूँ ना वो हेडलाइन हो जाती है और तुम यहाँ पे। सत्या ये नहीं चलेगा, तुम्हारी प्राइवेट लाइफ है आई नो, बट प्लीज आज के बाद तुम आद्या से नहीं मिलोगी। तो आयशा को एकदम सत्या देख के बोलती कि ऐसा पॉसिबल नहीं है मैडम जी, मैं ये नहीं कर सकता, मैं प्यार करता हूँ उससे। तो आयशा बोलती है ठीक है फिर हमारी ये डील खत्म और मैं घर जा रही हूँ, ऐसे बोल के ना वो पीछे पीछे जाने लगती है। तो सत्या को ना समझ नहीं आता यार, वो आद्या को खुश करने के चक्कर में यहाँ पे ना आयशा को ही मतलब नाराज कर चुकी होती है। और घर आती लक्ष्मी उसको खुद से दूर जाता हुआ दिखाई देती, बोलती कि भगवान जी एक खुश करने के चक्कर में दूसरे को नाराज कर दे। अब मनाए तो कैसे मनाए, रुचिका कहाँ हो यार, तुम संभालो अपने बहन को। तो उतने देर में ना रुचिका पीछे से आती, बोलती कि हाँ जीजू बोलो क्या हुआ। तो बोलती कि यार तुम्हारे बहन का गुस्सा हम कैसे झेले, कैसे इसको मनाए। तो बोलती कि मुझे क्या पता आप कैसे मनाओगे, मुझे मुझे नो आइडिया है, आप मनाओ, आपकी होने वाली बीवी है, मुझे भी घर जाने दीदी के साथ, ऐसे बोल के ना वो चली जाती है। तो सत्या एकदम खड़े होते हुए देखती है, बोलती कि दोनों की दोनों बहनें मिर्ची है, एक लाल मिर्ची एक हरी मिर्ची, और हम यहाँ पे चल रहे हैं इन दोनों को खा के। क्या करे, कैसे मना है, कैसे मनाए इनको, ऐसे बोल के ना वो जो गूगल करने लगती कि लड़की को कैसे मनाए। तो वहाँ पे ना अजीबो गरीब आइडिया लिखा होता है। तो सत्या देख के बोलते कि गूगल बाबा ना सही टाइम पे हमारा काम भी नहीं आते, एक तो पता नहीं कैसे जंगली बिल्ली को मनाए, ऊपर से ये अजीबो गरीब आइडिया दे रहे। उतनी देर में ना उसके पास आद्या का कॉल आता है। तो बोलते कि ये काय कॉल कर रही है, नहीं 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 नहीं, अभी हम आद्या के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, अभी हमको ऐसा के ऊपर फोकस करना है, हमको वहीं पे कंसंट्रेट करना है। ऐसे बोल के वो आद्या का कॉल नहीं उठाती है और उनके पीछे पीछे ना वो घर चली जाती है। और वो जो गिफ्ट वगैरह लिया होता है ना वो सबके सब वो घर लेके पहुंच जाती है। आशा पहले ही बैठी होती है लिविंग रूम में, सत्या और रुचिका भी। तो सत्या ना उसके पीछे पीछे आती है, मतलब कार लेके पीछे पीछे आ जाती है। और ऐसे जैसे ही देखती है ना आयशा को बोलती कि ये तुम्हारा फूल रह गया था। तो आयशा बोलती कि तो फिर इसको लो और यहाँ से फूट लो। तो सत्या बोलती ऐसे कैसे बोल दिया मैडम आपने, हमको फूट लो, ये हमको लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो आयशा बोलती हाँ तुम तो जैसे स्पेनिश में बात करते हो ना, इंग्लिश में बात करते हो, प्रॉपर हिंदी में बात करते हो, अब मुझे कौन सा आप बोल के बात करते हो, जब मैं तुमको फूट लो बोलूँ तो तुमको इतना लग गया। हाँ तो सत्या बोलती है देखो मैडम हम फूट तो लेंगे यहाँ से, लेकिन आपको कुछ खिला के जाएंगे ना। हमको पता है आप यहाँ पे ना सोच सोच के दुनिया सारा का टेंशन अपने सर पे ले लोगे और कुछ नहीं खाओगे, इसलिए हम सोचे कि सत्या के हाथों की करारी चाय आपके लिए तो बनता है, और अब ना नहीं बोल सकते, हम अभी जाके आपके लिए बना कर लाते हैं। तो आशा बोलती कि तुमको समझ नहीं आता सत्या, मैंने बोला ना खत्म मतलब खत्म। तो सत्या बोलती ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा जी, हमरे होते हुए हम सत्या फ्रॉम बनारस तुमको नहीं बुला दिया अपने हाथ का चाहे और नहीं बना दिया अपना दीवाना, तो हमारा नाम भी सत्या नहीं। तो आयशा बोलती कि तुम जो करना है करो, प्लीज मेरे नजरों के सामने से हटो। तो सत्या एकदम से जाती है और वो जो अप्रैल पहन लेती है और उसका जो चाय वाला मास्टर शेफ वाला लुक ऑन करती है और फटाफट फटाफट से ना सत्या के लिए कुछ चटपटा सा मस्त सा स्नैक्स बनाती है। और उसके साथ उसकी कड़क अदरक वाली चाय, भाई उसकी तो स्पेशलिटी है ना ये, एकदम से बनाती है। और उतने देर में ना रुचिका उसके पीछे पीछे आती है और बोलती जी क्या बन रहा है, हाँ मेरे लिए। तो सत्या बोलती कि हाँ आपके लिए साली जी, ये ना
सोचिएगा भी मत। काहे कि आपने तो हमरा थोड़ा सा भी हेल्प नहीं किया हमरे डार्लिंग को बनाने के लिए। अब ये हमरा दिमाग का खुद का सोच है, हम अपनी डार्लिंग के लिए खाना बना रहे। इसमें अगर नज़र लगाए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रुचिका बोलती वो तो आपसे बुरा कोई नहीं है, मैं तो यहाँ पे हेल्प करने आई थी। दीदी को मीठा भी बहुत पसंद है, चाहो तो वो भी बना सकते हो, बदले में मुझे बस बाइट एक टेस्ट करने के लिए दे सकते हो। तो सत्या बोलती सच बोल रही हो, तुम्हारी बहन को मीठा पसंद है? तो बोलती कि हाँ हाँ उसको मीठा पसंद है, स्पेशली रसमलाई। तो सत्या बोलती कि अरे दादा हमको पहले कहीं नहीं बताया, इतना में काम चलाता है, उसको डिनर में फिर से बना के देंगे। तो सत्या की बात सुन के रुचिका बोलती मैंने तो आपकी हेल्प की ना जीजू, तो मेरे लिए थोड़ा सा। तो बोलती है ठीक है हमारे डार्लिंग से बच जाए ना, तुम खा लीजिएगा ठीक है, अब हम हमारे डार्लिंग के पास जाने दीजिए। ऐसे बोल के ना ट्रे उठा के ना जाने लगती है। रुचिका बोलती है हाँ इतनी अच्छी महक आ रही है, अगर दीदी ने फेंक वेक दिया तो मुझे तो पहले ही खाना है। अब चीजों को कैसे समझाऊं, मैं तो इनकी खुशबू सुन गई, मेरे पेट में ना एकदम हंगरी वाला फीलिंग्स आ रही है। जीजू प्लीज एक बाइट दे दो। तो सत्या बोलती नहीं नहीं पहले तो हम डार्लिंग टेस्ट करेंगे, उसके बाद जाके कोई और खाएगा। तो ऐसे लेके ना वो प्लेट जो होता है ना सेंटर टेबल उसमें डाल देती है और बोलती है डार्लिंग तुम्हारे लिए हम अपने हाथों से बना के लाए, ये स्पेशल हमारा बनारस स्पेशल के चटपटा सा चाट, और तुम्हारे लिए हमारे अदरक वाली चाय जो तुमको पसंद है ना, ये लो। तो आयशा बोलती है मेरा मूड नहीं है सत्या, प्लीज ये सब यहाँ से ले जाओ। तो बोलती कि देखो तो खुशबू ऐसी सुहानी है कि तुमको हमसे प्यार हो जाएगा। तो आयशा बोलती यही तो नहीं करना है तुमसे प्यार मुझे, हाँ। तो सत्या बोलती कि डार्लिंग प्लीज ना, प्लीज चख लो ना। तो बोलती कि क्यों चखो, तो जो सत्या होती है ना वो एक बाइट लेती है और जैसे क्यों चखो बोल के मुंह खोलती है ना, सत्या एकदम आयशा के मुंह में डाल देती है और आयशा के मुंह में डाल जाते ही ना वो जो चटपटा सा करारा सा पापड़ी, उसका मुंह एकदम बंद हो जाता है। सच में वो इतनी टेस्टी होती है ना कि आयशा के मुंह से ना वो बाहर नहीं निकला, वो अंदर ही घुलता और खा लेती है। तो सत्या बोलती अच्छा है ना। तो आयशा को वो क्या बोल दिया, वो उसको सच में बहुत अच्छा लगा। तो बोलती ओके है बट मुझे खाने का। तो बोलती आपको खाने का मन नहीं है, कोई नहीं हम हम और रुचिका खा लेंगे। रुचिका तुमको खाना था ना, तुम्हारी बहन को नहीं खाना, तुम खा सकती हो। तो आयशा बोलती मेरे लिए बनाया कि रुचिका के लिए बनाया। तो आयशा बोलती कि आपके लिए बनाया है डार्लिंग, किसी और के लिए हम बना सकते हैं, हमारी इतनी जरूरत, कसम खा रहे हैं आपके अलावा जिंदगी में किसी औरत के लिए हम खाना बनाए नहीं है, हम बस चाय दिए है लोगों को। तो आयशा बोलती सच बोल रहे हो? तो सत्या बोलते हम कभी झूठ बोल सकते हैं क्या डार्लिंग, वो भी तुम्हारे सामने, तुम तो हमारी जिंदगी का खुली किताब हो, हमको जैसे चाहे वैसे पढ़ लो। तो सत्या की तरफ आयशा देखिए दूसरा बाइट वो उठाती है, बोलती कि ये मत सोचना कि मैं मान गई, आइंदा से ये अगर गलती हुई ना कि मुझे छोड़ के कहीं और पे किसी और के साथ गए ना तो अच्छा नहीं होगा। तो रुचिका बोलती दी कहाँ गए थे जीजू, किसके साथ गए थे? तो आयशा बोलती कोई बात नहीं, मुझे खाने पे कॉन्सेंट्रेट करने दो और मुझे फालतू की सवाल जवाब मत करो। ऐसे बोल के ना और एक बाइट खा रही होती है। रुचिका के मुंह से तो पानी आ रहा होता है, वो सत्या की तरफ देख रही होती है और बोलती कि जीजू। तो सत्या बोलती कि हाँ साले साहिबा बोलिए ना। तो बोलती दीदी सब कुछ खा लेगी तो फिर मेरे हिस्से में क्या बचेगा, प्लीज एक बाइट मेरे लिए तो लाइए ना, खुशबू से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो सत्या बोलते साले साहिबा हमरे डार्लिंग का हिस्से का काहे खाना है आपको, आपके लिए बना के हम पहले से साइड करके रख दिए, जाके लाके खाइए ना। तो रुचिका एकदम से सत्या की तरफ देखती है और बोलती कि जीजू। तो सत्या बोलती जी साले साहिबा बोलिए ना। तो बोलती कि पहले नहीं बोल सकते, पहले नहीं बोल सकते थे ये बात। तो सत्या बोलती कि पहले बोल देते तो तुम्हारे होठों से जो लाल टपक रहा है वो कैसे देखते हमारे खाने के लिए, और ऐसा नहीं देखते तो हमारी साली साहिबा को हमको मजा कैसे आता। तो रुचिका ना एकदम गुस्सा हो जाती है। तो बोलती है मुझे नहीं खाना आपको खाना। तो बोलती है ठीक है हमारे लिए ला दो हम खा देंगे। तो आयशा बोलती कि रुचिका तुमको नहीं खाना तो मुझे ला दो मैं खा दूंगी। तो रुचिका ना एकदम आयशा की तरफ देख के बोलती है एकदम से पैर पटकती है, जाती है किचन में लेके आती है और एकदम ठूस ठूस के खाने लगती है। सत्या बोलता है कि हमको दोनों बहनों में से कोई एक बाइट दे देगा तो हम भला हो जाएगा, हम भी कुछ नहीं खाए हैं। तो आयशा बोलती क्यों घूमने गए थे ना अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ खाए नहीं? हाँ। तो बोलती कि हाँ घूमने गए थे ना तो हमको देर हो गई तो हम कुछ खाना नहीं खाए। उसको तो कितना देर की बात होगी ना, एक बाइट दोनों बहनें दे देते। तो रुचिका बोलती कि जीजू सोचना भी मत, ये खाना मेरा है, मेरे लिए साइड करके रखे थे ना, मैं आपको क्यों दूं, मैं नहीं दूंगी। तो सत्या बोलती हमारा हाथ का खाना हमको ही टेस्ट करने नहीं दे, दोनों बहनें लालची जैसे खा रही है और हमको बोल रही नहीं देंगे। तो आयशा बोलती कुछ बोला तुमने? तो सत्या बोलती कि हम वो पूछ रहे थे कि डार्लिंग तुम रात के खाने में क्या खाओगी, हम वही बना देंगे। तो आयशा बोलती तुम बनाओगी मेरे लिए खाना, तुम बनाओगी मेरे लिए खाना। तो सत्या बोलती हाँ हमारे डार्लिंग के लिए तो हम जान दे सकते हैं खाना क्या चीज़ है। तो आयशा बोलती है ठीक है कुछ अच्छा सा बना दो, मेड है उससे पूछ लो।
वो तुमको बता देगी मुझे क्या क्या पसंद है। तो आयशा की बात सुन के सत्या बोलती कि ठीक है हम वहीं जाते हैं, हमारा मास्टर सब वाला टैलेंट दिखाने के लिए। और वो वहाँ से जाने लगती है, तो उसको जाता हुआ देख के ना आयशा को बहुत अच्छा लगता है कि वो उसको खुश करने के लिए ना जो खाना बनाना, वो जो अदरक वाली चाय, ये चटपटा चाट। तो रुचिका बोलती वैसे दी, तो आयशा बोलती हाँ बोलो। तो बोलती जीजू खाना बहुत अच्छा बनाते हैं ना। तो आयशा बोलती कि हाँ, अच्छा तो बहुत बनाते हैं। तो रुचिका बोलती तो फिर आज से इन्हीं को खाना बनाने के लिए बोले। तो आयशा रुचिका की तरफ देखती रहे, बोलती क्यों, मेरे पति कोई शेफ है क्या जो तुम्हारे लिए रोज खाना बनाए? आज तो मैं गुस्सा हूँ इसीलिए बस बना रहे, कल से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो रुचिका बोलती कि दीदी अभी तक तो शादी नहीं हुई और पति हाँ। तो बोलते कि हाँ तो वो क्या वहाँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए आए हैं? उनका काम बस है मेरा केयर करना, ना कि तुम्हारा केयर करना, समझी? इतना ही केयर चाहिए ना तो अपने लिए कोई दूसरा पति ढूंढ लो। तो और रुचिका बोलती दूसरा क्यों ढूंढे, वन एंड ओनली ढूंढेंगे जो सिर्फ मेरा होगा, समझे? ऐसे बोल के ना वो ठूसने लगती है, जो कि सिर्फ मेरा होगा, ये जो वर्ड है ना आयशा को तीर की तरह चुभता है यार, उसके दिल में चुभता है। बट वो बोलती कि छोड़, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट है, मैं क्यों दिल पे लगाऊं। वो आधा के साथ घूमे या किसी और के साथ घूमे, वो तो बस मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल बॉयफ्रेंड है और कुछ टाइम ही फियांसे भी बन जाएगा। मुझे इतना दिल पे नहीं लगाना चाहिए, और वैसे भी वो तो एक लड़की है, मैं क्यों ना सोच रही हूँ। वो लड़की है, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो लड़की भी कबूल है, पर उसके दिल में तो कोई और है ना, मैं क्यों ना सोचूं। ऐसे बोल के ना उसका मन थोड़ा सा उदास हो जाता है। और वो खाना खा के ना अपने रूम में चली जाती है। उतनी देर में जो सत्या है ना एकदम अपने हाथों से मस्त मस्त डिश बना के ना एकदम रख देता है और खुद फ्रेश होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर में जैसे ही सब कोई डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं ना, तो सत्या एकदम मास्टर शेफ वाला लुक फ्रेश होके लेके आता है और बोलता है कि लेडीज एंड माय डार्लिंग। तो रुचिका बोलती है लेडीज एंड माय डार्लिंग ये क्या होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन? तो बोलती है यहाँ पे कोई जेंटलमैन है क्या हमारे अलावा? लेडीज एंड माय डार्लिंग, ये लो आपके लिए सत्या की तरफ से एक शानदार सा डिनर। तो आयशा बोलती है कि पहले सर्व तो करो क्या क्या है। तो एकदम ना स्टाइलिश वे में ना सत्या एकदम से सारा का सारा वो निकालती है और बहुत प्यार से ना वो आयशा और रुचिका को सर्व करती है। तो रुचिका को जब सर्व करती है ना आयशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बोलती मेरे लिए खाना बनाया ना। तो सत्या बोलती हाँ जो डार्लिंग बिल्कुल आपके लिए खाना बनाया है। तो बोलती है तो फिर मुझे सर्व करो, उसको क्यों सर्व कर रहे हो? तो रुचिका बोलती है कि दी मैं आप ही की बहन हूँ, मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? तो बोलती कि बट वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो सिर्फ मेरे लिए सर्व करेगा। तो रुचिका की तरफ रुचिका ना सर पे हाथ रख देती है, बोलती है दीदी आप चीज़ों को लेके कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव नहीं हो। तो सत्या एकदम से आती है, उसके बगल में बैठ जाती है और उसके तरफ आँख मार के बोलती है कि होना भी चाहिए भाई, हम उनके इकलौते प्रेमी हैं जो उनकी ज़िंदगी भर साथ रहने वाले, आप थोड़ी ना साथ रहने वाले हो जो हमको लेके पॉजिटिव ना हो। तो रुचिका बोलती है व्हाट डू यू मीन आप साथ रहने वाले हो, मैं कहाँ जाने वाली हूँ? तो हाँ, जो सत्या है ना बोलते कि हाँ साले साहब अपने ससुराल जाने वाली हो, हम ही ना हमारी जानू के साथ हम जिंदगी भर रहेंगे इस घर में, है ना बेबी, ये लो मैं हमको अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। ऐसे बोल के ना एक टुकड़ा लेके ना वो रुचि जो आयशा होती है ना उसके माउथ में डाल देती है और आयशा ना मना भी नहीं कर पाती है। और जो सत्या है ना एक एक बाइट करके ना पूरा का पूरा खाना ना आयशा को खिलाती है और आयशा को बहुत अच्छी लग रही होती है यार, उसके दिल को ये सारी चीज़ें ना टच हो रही होती है। तो वो ना एकदम से पास आके बोलती है और सत्या को कान में बोलती है सुनना। तो सत्या बोलती कि जी डार्लिंग। तो बोलती कि कहीं तुमको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना, इतनी गर्लफ्रेंड वाला ट्रीट दे रहे हो। तो सत्या बोलती नहीं नहीं, ये तो बस हम आपको खुश कर रहे हैं ताकि आप हमसे नाराज ना हो, आप नाराज होती है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो आयशा बोलती कि अच्छा जी, मैं नाराज होती हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपके दिल पे लगता है। तो सत्या बोलती कि हाँ। तो आयशा बोलती ऐसे क्यों? तो सत्या बोलती है इंसानियत की खातिर डार्लिंग, इंसानियत की खातिर एक इंसान दूसरे इंसान से नाराज हो तो थोड़ी ना अच्छा लगता है। ऐसे बोल के ना उसके ना लास्ट में ना रसमलाई उसके मुंह में जैसे ही डालती है ना सत्या, हाय, आयशा तो बस उस फ्लेवर को ना अपने मुंह में ना घुलता हुआ देखती है। तो सत्या बोलती कैसा था? तो आयशा बोलती ये अच्छा था, एकदम तुम्हारी क्यूट सी फेस की तरह। तो सत्या बोलती कि हम क्यूट है, हम क्यूट नहीं हम हैंडसम है। तो आयशा बोलती कि मेरे लिए तो क्यूट हो मेरी स्ट्रॉबेरी। तो ये ना एकदम धीरे से बोलती है। तो आयशा की बात सुन के ना जो सत्या है ना थोड़ी सी awkward हो जाती है, वो थोड़ा सा पीछे होती है। तो उसका कॉलर पकड़ के ना आयशा उसके तरफ ले लेती है और जिस स्पून से ना वो खाई होती है ना उस स्पून से ना उसको खिला देती है, बोलती कि लो अपना खाना खुद में टेस्ट करो।
ऐसे ना सही ऐसे ही झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। तो सत्या ना एकदम से खाँसने लगती है। तो आयशा बोलती है, क्या हुआ? मैं स्ट्रॉबेरी, मैं क्यूटीफाई। तो वो बोलती कि ये क्या बोले जा रहे हो? हम कौन सा स्ट्रॉबेरी क्यूटीफाई? तो आयशा बोलती है, तुम भूल रहे हो, तुम दुनिया के सामने लड़की हो, बट मेरे सामने तो लड़की भी हो ना। तो सत्या ना एकदम से इधर उधर देखने लगती है कि रुचिका ने सुना तो नहीं। तो आयशा बोलती है, डोंट वरी मैं क्यूटीफाई, कोई नहीं सुना, बस मैंने बहुत प्यार से बहुत धीरे से आपको बोला। तो हाँ, सत्या ना एकदम से सीधा बैठ जाती है और बोलती कि देखिए मोहतरमा, ऐसे हम करे मत आइए, हमको पराई पराई इस तरह से डर लगता है। तो बोलती कि बेबी, बट मैं पराई कहाँ हूँ, मैं तो आपकी गर्लफ्रेंड हूँ ना। तो ये सुन के ना जो सत्या होती है ना, उसके मुंह से खाना निकल आता है। तो बोलती कि अरे क्या हुआ ऐसे बोल के ना उसका जो चेस्ट है ना वो टिश्यू पेपर लेके साफ करने लगती है। तो सत्या की ना कटिया खड़ी हो जाती है, वो एकदम से उठ जाती है और बोलती कि क्या कर रहे मैडम, ऐसे नहीं करते, बच्ची है सामने है। तो बोलती कि हाँ बच्ची, कहाँ बच्ची है, वो बड़ी हो गई है, कुछ टाइम में उसकी भी शादी हो जाएगी, उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि बॉयफ्रेंड के कैसे सेवा करना चाहिए। तो रुचिका बोलती है कि हाउ दी, ओ यू आर सो रोमांटिक, मुझे पता नहीं था कि मेरी दीदी में इतना रोमांस है। तो रुचिका तो देख के बहुत एंजॉय कर रही होती है, साथ ही साथ ना आयशा को भी बहुत मजा आ रहा होता है सत्या को ऐसे छेड़ने के लिए। तो सत्या बोलती कि हमको भूख लगी, हम खाना खाते हैं। तो आयशा बोलती मैं खिला दूँ अपने हाथों से। तो जो सत्या है ना वो दूर होके बैठ जाती है, बोलती नहीं नहीं ना, हम हमारे हाथ से खाना खाएंगे, हमको दूसरे के हाथों से हमारा पेट नहीं भरता है। तो सत्या के पास थोड़ा सा आती है, आयशा बोलती बीवी मैं दूसरे थोड़ी ना हूँ, मैं तो आपकी होने वाली बीवी हूँ ना, ऐसे बोल के उसके जो जो होते हैं ना चेक उसको टच करती है। तो सत्या बोलती कि मैडम, एकदम धीरे से बोलते मैडम प्लीज ऐसा मत करो। तो आयशा बोलती है कि ऐसा ना करूँ तो आइंदा से ना मुझे छोड़ के कहीं और जाने से पहले ना सोच लेना कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, ऐसे बोल के ना उसके पेट पे ना एकदम से चिमटी काटती है। तो वो सत्या एकदम चिल्लाती है, माँ माँ माता। तो एकदम से चिल्ला देती है। तो मतलब रुचि बोलती क्या हुआ, क्या हुआ जीजू, क्या हुआ, ठीक हुआ? तो आयशा बोलती अरे कुछ नहीं, मेरा पैर लग गया था तुम्हारे जीजू को, सॉरी बेबी, ऐसे बोल के उसके चिक्स पे ना ऐसे ऐसे हल्के से करती है और किस करके चले जाते हैं। उसके ऐसे करने से ना हाय जो सत्य है ना एकदम स्ट्रेट बैठ जाता है और ऐसा उसको देख के ना स्माइल करते करते जाती है और धीरे धीरे में सोचती कि यार क्यूट तो बहुत है, काश मेरी होती यार, इसको तो मैं दुनिया जहां से छुपा लेती। कितना प्यारा है, कितना प्यारी है, दिखने में भी और नेचर में भी, वरना इस पूरी दुनिया में पढ़ाई का कौन इतना ख्याल रखता है। मम्मा, सत्या ने ना आज आपकी याद दिला दी, विशिंग यू मम्मा, ऐसे बोल के ना अपने दिल की तरफ हाथ रखती है। क्योंकि जो आयशा होती है ना उसकी मम्मा नहीं होती, उसके ओनली फादर ही होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं बस, और उसके पापा की गर्लफ्रेंड होती है। तो ये वाला सीन होता है। तो आयशा के जाने के बाद ना सत्या एकदम गहरी सांस लेती है और बोलती है कि हाँ, बला टली। तो रुचिका बोलती है, क्या बोला जीजू आपने? तो बोलते कि अरे हमरे डार्लिंग के सामने हम खाना खाने नहीं पाते ना, शर्म आती है हमको थोड़ा-सा। इसलिए बोले कि अच्छा भाग गई हमरे जान, हम उसके सामने ज़्यादा खाते तो फिर बोलते कि जानू तुम मोटे हो जाओगे, इसलिए हम थोड़ा-थोड़ा खाना पड़ता ना, इसलिए ज़्यादा-ज़्यादा आप खाएँगे। ऐसे बोल के ठूस-ठूस के खाने लगती है और जो बार-बार जो आयशा का जो टच होता है ना, वो सब उसको याद आ रहा होता है। बोलती है कि नहीं सत्या, नहीं, ये गलत बात है। तुमने ज़िंदगी हाँ, दिया है ना, तुमको उसके साथ ज़िंदगी बितानी है, तो सत्या के इतना क्यों सोचना? ऐसे बोल के वो खाने पे खाना खाए जा रही होती है। थोड़ी देर में सबका खाना भी खत्म हो जाता है और सब कोई ना अपने-अपने रूम में जाने लगते हैं। तो आद्या का कॉल ना सत्या के फ़ोन पे कंटीन्यूअस आया जा रहा होता है, कंटीन्यूअस आया जा रहा होता है। इतना कि मतलब 50-60 कॉल हो चुके होते हैं। इधर ना आद्या का दिमाग खराब हो जाता है। वो इधर से उधर टहल रही होती है। उसकी माँ बोलती है, "बेटा क्या हुआ?" तो बोलती, "कुछ नहीं मम्मा।" तो बोलती कि, "कहीं लड़के का कोई चक्कर नहीं है ना?" तो बोलती कि, "नहीं मम्मा, वो सत्या।" तो बोलती है कि, "क्या सत्या? सत्या ने क्या किया? उसने तुमसे कुछ बोला क्या या कुछ किया तुम्हारे साथ?" तो जो आद्या बोलती कि, "नहीं मम्मा, कुछ भी नहीं किया, बस मुझे थोड़ा-सा सुबह कुछ काम था, तो मैं सत्या को कॉल लगा रही थी कि मुझे छोड़ दे कॉलेज।" तो वो बस कॉल नहीं उठा रहे थे। तो उसकी माँ बोलती, "पक्का ये बात है ना?" तो आद्या बोलती कि, हाँ मम्मा, और क्या बात होगी?" तो बोलती कि, "तुम उस सड़क छाप लड़के से ना दूर रहो बेटा, तुम्हारे लिए ना बहुत अच्छे-अच्छे रिश्ते आएँगे।" तो जो आद्या होती है ना बोलती है, "मम्मा, सत्या अभी कहाँ सड़क छाप है? वो आज भी मुझे कितनी अच्छी गाड़ी से छोड़ने आए थे, और आजकल
उनके पास पैसे भी बहुत होते हैं। तो उसकी माँ बोलती कि बेटा पैसे होना और ख़ानदानी रईस होने में ना बहुत फ़र्क है। तो बोलती है मम्मा ऐसा नहीं है, वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है ना, उसको बढ़ने दीजिए ना, मुझे पता है वो एक दिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो उसकी माँ बोलती है देखो बेटा वो सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरी बेटी के लिए राजकुमार चाहता हूँ, ना कोई राजकुमार का नौकर। तो तुमको ये बात जितनी जल्दी याद आ जाए ना उतना अच्छा है। ये सुन के ना जो आद्या होती है ना उसको बहुत हर्ट फ़ील होता है। वो अपने रूम में जाती है, उतनी देर में ना जो सत्या होती है ना, वो रूम में जाती है, एकदम से रिलैक्स होके बेड में गिरती है और बोलती है कि हाँ, पूरा दिन खत्म हो गया और अब हम सुकून की नींद सोएँगे। ऐसे बोल के जैसे ही एकदम से लेटती है ना, हाथ-पैर फैला के उसके हाथ में ना फ़ोन बजता है, तो बोलती है कि फ़ोन इसको भी ऑफ कर दे तो ताकि रात में हमको कोई परेशान ना करे। ऐसे बोल के जैसे ही फ़ोन की तरफ देखती है ना, वहाँ पे 50-60 आध्या की मिस्ड कॉल होती है। बोलती है कि अरे दैया! एक मुसीबत से हम निकले के नहीं दूसरी मुसीबत हमारे लिए वेट करती रहती है। ये का ज़िंदगी है बउआ? अच्छा इससे अच्छा तो हम चाय वाला थे। नहीं, नहीं, नहीं हम चाय वाला होएँगे तो थोड़ी ना हमारी आध्या से हम शादी कर पाएँगे। आंटी से सुना नहीं? आंटी तो राजकुमार ढूँढती है अपने बेटी के लिए। और हम अगर राजकुमार नहीं तो कम से कम जेंटलमैन तो बन ही सकते हैं हमारी आध्या के लिए। ऐसे बोल के वो आध्या को कॉल लगाती है। तो दूसरी तरफ ना आध्या जैसे ही जो सत्या है ना उसका कॉल देखती है तो गुस्से में उठाती है, बोलती बोलो कहाँ थे आप? तो आध्या बोलती कि थे तो हम तुम्हारे दिल में बट अभी हम हमारे रूम में है। तो आध्या बोलती कि मुझे ना ये चुगली-चुपड़ी बातें मत कीजिए, चुपचाप से बताइए मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? तो सत्या बोलती कि वो कहा है ना डार्लिंग हम एक ज़रूरी मीटिंग में थे। तो बोलती कि ये डार्लिंग वाला वर्ड क्यों बोल रहे हो? मुझे मैं आपकी डार्लिंग हूँ? तो उसको ना एकदम से रियलाइज़ होता है कि वो आयशा से नहीं आध्या से बात कर रही है। तो बोलती कि सॉरी आध्या वो का है ना हम ऐसे फ्लो-फ्लो में बोल दिए। तो आध्या बोलती कि तो ऐसे फ्लो-फ्लो में हर किसी को बोल देते हो डार्लिंग, मतलब कोई एथिक्स कोई वैल्यू है ही नहीं आप में। तो सत्या बोलती कि वो का है ना डार्लिंग हमरे हमरे मुँह से निकल गया तो सॉरी सॉरी। तो बोलती है फिर से डार्लिंग। तो आध्या को बोलती कि स स स स सारी सारी आध्या हमको माफ़ कर दो ना, वो निकल गया बस निकल गया। तो बोलती कि सच बोलो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? तो बोलती कि नहीं नहीं आध्या हमारी कौन-सी गर्लफ्रेंड होगी? हम हमारी ज़िंदगी में बस हम एक लड़की को पसंद करते हैं। तो आध्या बोलती है वो कौन हो? तो हाँ, वो कौन है? तो सत्या बोलती कि वक़्त आने पे बताएँगे ना वो कौन है। कैसे बताएँ कि वो तुम हो? जब तक तुम्हारे काबिल हम बन ना जाए। ऐसे ना दिल में सत्या बोलने लगती है। तो आध्या बोलती कि हेलो कहाँ पे हो? तो सत्या बोलती कि हाँ, हाँ आध्या यहीं पे है। कछु कछु काम था तुमको? तो आध्या बोलती कल कल मेरा मेरे कॉलेज में कंपनीज़ आ रही है तो कल क्या आप मुझे सुबह जल्दी छोड़ देंगे? तो सत्या बोलती कि हाँ, हाँ, क्यों नहीं? ये तो हमारी हमारी ज़िम्मेदारी है तुमको घर से कॉलेज छोड़ देना। ये तो हमारा ही काम है, हम नहीं छोड़ेंगे तो कौन छोड़ेगा? तो जो आध्या होती है ना बोलती कि वो जो फर्स्ट डे में जो वो रेड कलर की जो लेके आए थे ना फरारी, वो लेके आइएगा ना। तो सत्या बोलती कि फरारी कहाँ है? क्यों? फरारी क्यों? तो बोलती कुछ नहीं वो मेरा कॉलेज में इम्प्रेशन अच्छा रहेगा ना, बस इसलिए मैंने बोला। तो आध्या को सत्या बोलती बस ये बात है, तुम्हारे लिए हम जान हाज़िर कर देंगे, फरारी का चीज़ है, तुम टेंशन मत लो हम तुमको ज़रूर छोड़ने आएँगे। अब चलो हम सो जाते हैं। तो आध्या बोलती कि इतनी जल्दी सोना है? तो सत्या बोलती वो कहाँ है ना आध्या हम थोड़े से थक गए हैं ना, इतना काम कर के, समझो। तो आध्या बोलती नहीं हमसे बात कीजिए, नहीं हमसे बात कीजिए। तो सत्या बोलती है कि अच्छा जी, आपको हमारी याद आ रही है, हमको बात करना है हमसे। तो आध्या बोलती कि नहीं याद नहीं आ रही है। तो सत्या बोलती कि तो फिर क्या आ रही है? तो बोलती कि हम मेरी प्रिपरेशन करवाओ। तो सत्या बोलती हम तुमरा कैसा प्रिपरेशन करवाए? तो बोलती कि आप मेरा इंटरव्यू लो। तो सत्या बोलती कि लो बैठा, आप हमको बोल रहे हो, हम ठहरे 5वीं फेल 10वीं पास, हम तुम्हारा इंटरव्यू का लेंगे? तुम एमबीए पढ़ने वाले लड़की, हमरा तुमरा का कंपैरिजन है आध्या? तो आध्या बोलती कि ऐसे मत बोलिए सत्या जी, आपको मैं बहुत मानती हूँ एंड आई नो कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो पर आपको मुझसे ज़्यादा ज्ञान है हर चीज़ में। तो ये सुन के ना जो सत्या है ना उसको थोड़ा-सा अच्छा लगता है। बोलती कि सच में कहा आध्या तुम हमको इतना मानती हो? तो आध्या बोलती कि हाँ सत्या जी बिल्कुल, इट्स ओके आप थके हुए हो तो। तो सत्या बोलती नहीं, नहीं, नहीं हम तो बिल्कुल नहीं थके हुए, चलिए ना आपका प्रिपरेशन करते हैं। कल वैसे भी आपका इंटरव्यू है, कंपनी आ रही है आपको लेने के लिए, तो ज़रूर कुछ करना चाहिए। तो
पर आध्या तुम्हारा तो अभी फर्स्ट ईयर ही चल रहा है ना, अभी से ही तुमको कैंपस कैसे मिल रहा है? तो आध्या बोलती कि वो फर्स्ट ईयर से ही कैंपस आना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर एमबीए मैं ज्वाइन कर सकती हूँ ना किसी भी कंपनी के लिए, इसीलिए। तो आध्या को सत्या बोलती फिर तो हमारे तरफ से डबल बेस्ट ऑफ लक तुमको। तो सत्या खुद की बात सुन के आध्या बोलती क्यों? तो आध्या बोलती कि सत्या बोलती कि इसके लिए कि तुम दूसरा दूसरा ईयर अच्छे अच्छे फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन से पास करो और तुमको अच्छा सा अच्छा कंपनी मिले, इसलिए तुमको डबल बेस्ट ऑफ लक। तो ये सुन के ना जो आयशा है, जो सत्या है ना, सॉरी जो आध्या है ना, वो थोड़ी सी शर्मा जाती है। और ये दोनों ना इंटरव्यू की बात छोड़ के ना थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बात करते हैं। और मीठी मीठी बातों के दौरान ही ना सत्या सो जाती है। तो आध्या बोलती कि सत्या जी, सत्या जी। दूसरी तरफ से आध्या को कुछ भी रिप्लाई नहीं मिलता है। तो जो आध्या होती है ना वो बोलती कि सो गए, ऐसे बोल के ना वो भी कॉल कट कर देती है। और दूसरी तरफ जो सत्या है ना वो खड़े गोदे बेच के वो फ़ोन के ऊपर ही सो जाती है। दूसरी तरफ ना जो जो आयशा है ना उसको बहुत अच्छा लगता है सत्या का ये जो बिहेवियर है। पर उसको ना फिर से अपने फ्रेंड्स सबसे ना कॉल आता है कि कल कैंपिंग है, सुबह-सुबह निकलना है, तुम आ रही हो ना आयशा? तो आयशा बोलती है कि नहीं यार मेरा मन नहीं हो रहा उतना। तो बोलती है कि यार तुझे आना ही पड़ेगा, वो जो समीर है उसने तो बोल रखा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड पट्टू है, उसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को डरा के भगा दिया था और देखना वो तुमसे ही शादी करेगा, फलाना-ढिमकाना, एकदम उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बहुत बुरा बोल देते हैं। तो आयशा बोलती है कि ये बात है, उस समीर के तो ऐसी की तैसी, उसको तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं। और देखना मैं सत्या को लेके आऊंगी और सत्या सबसे बेस्ट है, सबके सामने मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगी। ऐसे बोल के ना वो एकदम से सत्या को कॉल करती है, बट सत्या का जो फ़ोन है ना वो वाइब्रेशन में होता है और सत्या इतनी गहरी नींद में होती है कि वो कॉल देखती ही नहीं। तो आशा को ना बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि प्रॉब्लम क्या है सत्या की? एक तो घर पे नहीं बात कर सकता, फ़ोन करो इसकी तो मैं इसकी देसी इसको तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं। ऐसे बोल के ना गुस्से में तमतमाते हुए उसके रूम की तरफ जाती है और डोर ओपन करती है। गुस्से में जैसे उसका डोर ओपन करती है ना, देखती है कि सत्या ना एकदम बहुत मासूम बच्चा जैसा एक शॉर्ट पहनी होती है और एक टी-शर्ट, और उसके फ़ोन के ऊपर ही सो गई होती है उस फ़ोन को पकड़ के। और उसके फेस में ना एक अलग ही मासूमियत, अलग ही सुकून दिख रहा होता है। और आयशा चाह के भी उसको उठा नहीं पाती है यार। वो चाहती है बेड में दूसरी तरफ उसके पास बैठती है और बहुत प्यार से देखती है। वो बोलती है जब मुँह खोलते हो तो बकर-बकर, चबर-चबर कितने सारे बात बोल देते हो, और जब सो रहे होते हो मासूम से बच्चे दिखते हो यार। बहुत लकी है आध्या जो उसको तुम मिली हो कि वो तुमको एक्सेप्ट कर ले। मिस करी भी यार, तुम मेरी लाइफ से चले जाओगे, बट हाँ मेरे दोस्तों के सामने तुमको बेस्ट बनना ही पड़ेगा और उस समीर से मेरा पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। आज सो लो मेरा बच्चा। चैन से। मेरा बच्चा नहीं, किसी और का बच्चा, बट मेरे छोटे बॉयफ्रेंड जी आराम से सो जाइए, क्योंकि कल सुबह आपको बहुत मेहनत करनी होगी और अपने आप को प्रूव भी करना होगा कि आप सबसे बेस्ट हो। आज के लिए सो जाओ। ऐसे बोल के ना उसके जो फोrehead में आए हुए बाल होते हैं ना वो पीछे करती है थोड़ा सा और एसी का टेम्परेचर सेट करती है, उसको बहुत प्यार से ब्लैंकेट उड़ाती है और उसको एक पल के लिए ना पता नहीं क्यों देखने लगती है। उसको बहुत क्यूट लगती है। बोलती पता नहीं कौन सी मुसीबत तुम्हारे ऊपर आई होगी, तब जाके तुमने ये फेस लिया होगा। बोल देना आसान होता है, मैं आई नो मैं चिल्ला देती हूँ, गुस्सा कर देती हूँ यार, बट तुम्हारी लाइफ भी कितनी डिफिकल्ट होगी तब जाके ना तुम चाय वाला बनो। बट प्रॉमिस कि मैं तुम्हारी लाइफ सुधार के रहूँगी। तुमको इंडिया का एटलीस्ट टॉप बिजनेसमैन नहीं, एटलीस्ट एक ऐसा बिजनेसमैन बनाऊंगी कि जिसको किसी की ज़रूरत ना पड़े, किसी आशा की ज़रूरत ना पड़े। एंड आई प्रॉमिस टू यू तुम्हारी लाइफ में चेंज करके रहूँगी। ऐसे बोल के उसको बहुत प्यार से देखती है, उसके चेक्स पे हाथ रखती है और आयशा वहाँ से उठ के ना रूम से बाहर चली जाती है और उसके फेस में ना अलग से स्माइल होती है। आयशा का ऐसा सीन होता है कि वो जो सत्य है ना उसको पाना ही नहीं चाह रही होती है, बस उसको वो खुशियाँ देना चाह रही होती है। सत्या यहाँ पे जो है ना वो बस आध्या को खुश रखना चाह रही होती है। उसको उसकी हर ज़रूरत, उसकी हर ख्याल, उसको किसी चीज़ की कमी होने नहीं देना चाह रही होती है। और यहाँ पे आध्या का सीन ये होता है कि आध्या को पता ही नहीं होता कि सत्या लड़की है, इसलिए वो उसको पसंद कर रही होती है। मैं भी बोल सकती हूँ उसके हाई फाई कार, उसके जो स्पेशल
पैसे। सो यार ये लव स्टोरी आगे जाके क्या बोल लगी यार, आपको क्या लगता है सत्या को किससे प्यार होना चाहिए और किससे नहीं होना चाहिए? ये बात मुझे कमेंट सेक्शन पे ना ज़रूर बताइएगा। एंड आई नो मैं बहुत समय के बाद आई हूँ आप लोगों के पास, उसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा सॉरी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो लाऊँ बट नहीं ला पाती हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और जो लोग भी मुझे सपोर्ट करते हो और प्यार करते हो और मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हो ना, उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच। आप जो भी बोलो मुझे सब कबूल है। एंड आई लव यू टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। एंड मिसिंग जैसे आप मुझे करते हैं ना, मैं भी मिस करती हूँ यार मेरी स्टोरी टेलिंग को। जिस दिन मैं बोल नहीं पाती हूँ बट सम सर्कमस्टेंसेस में मैं अपने खुद के घर पे रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, तो मेरे सिचुएशन अगर वहाँ पे जाके रिकॉर्ड नहीं करना हो पाता है तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। बाहर पार्क जाके भी रिकॉर्ड करो इतना टाइम नहीं होता है। सो एंड आपको पता है कि जैसे मैं रिवील भी नहीं हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो मुझे थोड़े से ट्रबल में डाल रही है रिकॉर्ड करने से। तो मैं कोशिश करूँगी मैं रेगुलर आऊँ और मुझे प्रॉपर प्लेस मिले रिकॉर्ड करने की। सो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।